भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। साथ ही आज जन्म कल्याणक का महामहोत्सव है और इस क्षेत्र के प्रति जो भी समर्पित हैं, भावना रखते हैं, पात्र निर्धारण के बाद में हमने पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से यहाँ एक अवसर शेष छोड़ा था। 23 टोंक जिन पर प्रतिमा जी विराजमान करने का सौभाग्य, कई प्रस्ताव आए हैं लेकिन अभी खुला रखा है। आज उनका निर्धारण भी यहाँ किया जाना है। मुख्य शिखर उस पर कलशारोहण होगा जिसका निर्धारण शेष है। त्रिमूर्ति पर कलश आदि जो आरक्षित हैं, उसके अतिरिक्त जो भी कलश शेष हैं उनका निर्धारण भी आज किया जाएगा। ओ हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए। ज और मां के बीच में आधा न है, जो कहता है जन्म नहीं नहीं मरण। यद्यपि मोक्षगामी सभी जीवों का अंतिम जन्म होता है, लेकिन जिन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया, वे 24 तीर्थंकर, उनका जन्म संसार के लिए कल्याणकारी होता है। वह नगर अयोध्या होना था, लेकिन काल दोष हुंडावसर्पणी के कारण अयोध्या, जिसका शाब्दिक अर्थ बताया अवध, जहां किसी प्राणी का वध न हो। अयोध्या योद्धाओं से परिपूर्ण, जहां कभी युद्ध न हुआ हो। वनिता विनय पूर्वक जहां जनता निवास करती है। साकेता, जो तीर्थंकर अवतरण की सूचक है। वह तिथि, वह नक्षत्र धन्य हो जाता है। ये इंद्रलोक है। अभी हम पृथ्वी लोक की बात कर रहे हैं, जहां ये इंद्रलोक है। अभी हम इंद्रलोक की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम चल रहे हैं उस महान पुण्यशाली काशी बनारस की ओर। वह नगर परम पावन हो गया, जिस तिथि को, जिस नक्षत्र को जिनेंद्र सूर्य अवतरित करने का सौभाग्य मिला। तो आइए अपने दोनों हाथ उठा करके मीठी मीठी ताल बजाएंगे और बड़ी भक्ति के साथ। पोषवती 14 यह आई, नक्षत्र देखो सारा सुहाई। ब्रह्म योगता दिन परमाना, ब्रह्म योगता दिन परमाना। पावन काल सुखद सब जाना। अश्वसेन लागे उदयाचल, मामा देवी पूरब निर्मला। प्रगटे उपार्श्वनाथ मारतंडा, प्रगटे उपार्श्वनाथ मारतंडा। मति श्रुत अवधिनि किरण प्रचंडा। और चारों तरफ जब शीत थी, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा होगी, ठंडी भी रहेगी,
लेकिन गुरुदेव का पदार्पण हुआ तो शीत को भी विराम लेना पड़ा। जब तीर्थंकर रूपी सूर्य इस धरा पर अवतरित हो तो वातावरण में परिवर्तन कैसे नहीं आएगा? आएगा। ये वही है, ये वही है, और हम बनारस में होने वाली उस गतिविधि को साक्षात देख रहे हैं। तो आइए दोनों हाथ उठा करके पूरा पंडाल मंद सुगंधित बहा समीरा, निर्मल भयउ गगन नदनीरा। मंद सुगंधित बहा समीरा, निर्मल भयउ गगन नदनीरा। कुसुमित वन उपवन बहुभांति, कुसुमित वन उपवन बहुभांति, शोभित सागर भूधर पाती। बरसे रतन कल्पतरु फूला, बरसे रतन कल्पतरु फूला, सोजनि जागर रस ये जूमा, सोजनि लागी बनारस जूमा। और वह क्षण सन्निकट है जब बनारस के अंतःपुर में जगत जननी वामा देवी की कोख से प्राण स्वर्ग से आया हुआ वह जीव जिसका अवतरण होगा, हम कितने सौभाग्यशाली हैं। कल पूज्य गुरुदेव ने यही कहा था कि भगवान को हम क्या बनाएंगे। उन्होंने तो जन्म ले लिया और इस जन्म नाम पर विजय प्राप्त कर ली, लेकिन हम तो केवल मात्र जन्म महोत्सव मना रहे हैं। एक बच्चे का बर्थडे होता है, पागलों की तरह झूमते हो, होटलों में जाते हो, पार्टियां मनाते हो। यहां तो 3 लोक के नाथ का अवतरण है, कितना आनंद होना चाहिए। देखिए, यह मंच हमारे पास एक ही होता है। हम ये बात कर रहे हैं महाराज अश्वसेन की, और इधर देवराज इंद्र सकल वांगमय तत्व बोधा, समस्त शास्त्रों को जानने वाले, इतने शक्ति संपन्न है कि पूरे ब्रह्मांड को उलट सकते हैं। लेकिन आपने देखा, गर्भ में आने से 6 माह पूर्व वे खड़े हुए, परोक्ष में उन्होंने नमस्कार किया। जिनका मस्तक संसार में कहीं नहीं झुकता, वो गर्भ में आने से 6 माह पूर्व झुक गया। इंद्र वे भी आंदोलित होते हैं। इंद्र निरंतर तत्व चर्चा 2 दिन से देख रहे हैं, तत्व चर्चा में निमग्न है। नृत्यांगनाएं नृत्य करती हैं। इधर इंद्रलोक है और पुनः हम पृथ्वीलोक की ओर चलेंगे। भाइयों, जय बोलिए भारत गौरव राष्ट्र संत गुरुदेव श्री पुलक सागर महाराज के। आइए शुरू कर रहे हैं। धर्मेंद्र की सभा लगी हुई है, सारे सभासद अपने देवराज इंद्र को देख रहे हैं। तभी एक हाथ जोड़े हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए देवराज इंद्र की सभा में उपस्थित होते हैं और भक्ति नृत्य प्रस्तुत करते हैं।
उधर तो बनारस नगरी है, इधर स्वर्गपुरी है। बनारस नगरी में जन्म होगा लेकिन स्वर्गों में हलचल होगी। और इधर देवराज इंद्र को सारे इंद्र देख रहे हैं। वाराणसी, बनारस, हमें सौभाग्य मिला जो वास्तव में जन्म स्थली है भेलूपुर, जहां पार्श्वनाथ भगवान की पंच कल्याणक करने का दूसरी बार वासुपूज्य सागर जी गुरुदेव के पावन सानिध्य में मैदागिन बनारस में ही पुनः मानस्तंभ की प्रतिष्ठा करने का सौभाग्य मिला। पूज्य पिताश्री थे भेलूपुर में। पिताजी ने कहा, यदि ये जन्म स्थल है तो आज तो इतनी बस्ती हो गई है भेलूपुर में, तो वास्तव में ये जन्म स्थिति है, जन्म स्थली है, इसके क्या प्रमाण हैं? जब देखा तो वहाँ हमें वही पुराने प्रमाण सब के सब मिले। आज चारों तरफ शहर बढ़ गया है लेकिन जन्म स्थली वही हुई। होना तो अयोध्या को था। तो आइए हम उस काशी की ओर चल रहे हैं। और जिस समय तीर्थंकर का जन्म होता है, किस तरह चतुर्निकाय देव आंदोलित होते हैं, तत्पश्चात देवराज इंद्र की ओर चलेंगे। सभी हाथ जोड़ेंगे। सुबह विलगने सुनवांस के वा जैनेन्द्र जन्मा प्रवोतयद्य मंजूषिकांतर गतमाशु बिंबम निकाशयेदार्यवर कराभ्यां वादित्र नादोल नंदनंद ज्योतिन शब्द प्रभूत धीर्य भद्रासने स्थाप्य सुसिद्ध मंत्रा भद्रासने स्थाप्य सुसिद्ध मंत्रे पुष्प प्रकीर्णा वलिमोक्षिपेता। और जिस समय तीर्थंकर रूपी सूर्य इस धरा पर अवतरित हुए, चतुर्निकाय देवों के आवासों में वाद्य ध्वनि होती है। ओम त्रैलोक्य धरण जीन धीर जिनेन्द्रस्य भद्रासने उपवेशयामि स्वाहा। ईशान में कल्पवासी देवों के आवासों में बिना बजाए घंट ध्वनि होने लगी। ज्योतिषी श्वेत वस्त्रधारी उनके आवासों में सिंहनाद होने लगा। नैऋत्य में वंतरों के आवासों में ढेरी ताड़न होने लगा। वायव्य में भवनवासी देवों के आवासों में बिना बजाए शंख ध्वनि होने लगी। चारों दिशाओं में चार देवियां श्वेत ध्वज को कभी नीचे करती हैं, कभी ऊपर करती हैं। और चतुर्निकाय देवों के आवासों में एक साथ कोटि वादित्र बज उठे।
रुचका रुचका भा रुचक कांता रुचक प्रभझात कर्म करती है। चित्रा कनक चित्रा त्रिशिरा सूत्रमणि प्रकाश करती है। विजय वेजयंत जयंत अपराजिता महतरिका है। विजय वेजयंत जयंत अपराजिता नंदा नंदोत्रा आनंदा नंदी वर्धना जारी लिए तत्पर है। सुस्थिता सुप्रणिधि सुप्रबुद्धा यशोधरा लक्ष्मीमती कीर्तिमती वसुंधरा चित्रा दर्पण लिए मां की सेवा में निमग्न थी। इला सुरा पृथ्वी पद्मावती कनका नवनिका यशस्वती भद्रा छत्र लिए अलम्भुषा मिश्र केसी पुंडरीकिनी वारुणी आशा री श्री धृति चंवर ढुरा रही हैं। और इधर पृथ्वी लोक में जब जन्म हुआ देवराज इंद्र, वे किस तरह से आंदोलित होते हैं, यह है स्वधर्म स्वर्ग। इधर सौधर्मेंद्र अपने दरबार में बैठे थे, उधर उनका सिंहासन कंपायमान होने लगता है। बिना अवधि ज्ञान लगाने लगे अपने आसन से खड़े हो जाते हैं। सची इंद्राणी भी खड़ी हो जाती है, सारे सभासद खड़े हो जाते हैं और 7 कदम आगे जाकर साष्टांग प्रणाम करते हैं। आसन मानो कहने लगा, उठो, तुमसे भी अधिक पराक्रमी कोई भारत वसुंधरा पर आ चुका है। यह है देवराज इंद्र, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। नमोस्तु। लेकिन सारे देव देख रहे हैं, सची इंद्राणी देख रही है और अपने देवराज इंद्र से कहने लगती है, ए स्वामी, नए यहाँ तो जीन मंदिर है, नए जीनालय है, नए जीन चैत्यालय है, आपने किसने प्रणाम किया? हे सची, हे सभासदों, सची, तुम जानती हो मेरा मस्तक ऐसे ही किसी के सामने नहीं झुकता। ये शुभ सूचना आई है क्योंकि काशी नगरी में तीर्थंकर बालक का जन्म होने वाला है। हो चुका है। इतना सुनते ही सब हर्षित और भक्ति में, जितने लोग बैठे हैं अब खड़े हो जाओ 1 मिनट के लिए। जिसको भगवान के जन्म की खुशी है वो दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे और भक्ति में कहेंगे क्या? सब इंद्राएं जाएंगे, भक्ति करेंगे, अष्ट देवियां भी आ जाएंगे और कहेंगे, जब जन्म जब जन्मे तीर्थंकर और वसुधा पे और इस भू पे और एक है से छाया, अजीब एक है से छाया, एक है से छाया, अजीब एक है से छाया। और जब जन्मे और तीर्थंकर और वसुधा पे और इस भू पे एक है से छाया, अजीब एक है से छाया है। भाइयों, तीनों लोगों में एक क्षण के लिए शांति हो जाती है। ऐसा कोई भी व्यक्ति पंडाल में ना बचे जो आज भगवान के जन्म उत्सव पर नृत्य ना करे। कितने लोगों को खुशी है? जरा दोनों हाथ ऊपर उठाएं। जिसको खुशी है तुम्हें कसम है पड़ोसी की ताली नहीं बजाएंगे, दोनों हाथ हवा में लहराएंगे और कहेंगे क्या? ओ माता की ललना हो गया, जय बोलो जय बोलो, के लल्ला हो गया सब जय बोलो जय बोलो। माता की ललना हो गया, जय बोलो जय बोलो, माता की ललना हो गया सब जय बोलो जय बोलो। सारे शहर में हल्ला हो गया, जय बोलो जय बोलो। भगवान के जन्म कल्याण की।
देखो सारी नगरियां बनी है दुल्हनिया, देखो सारी नगरियां बनी है दुल्हनिया। ओ यहाँ जन्मे और यहाँ जन्मे पारस राजा, इंद्र राजा बजाएगा बाजा, इंद्र राजा बजाएगा बाजा। भगवान के जन्म कल्याण की। चलिए समय थोड़ा कम है इसलिए अपने स्थान पर विराजिए। आइए सौधर्मेंद्र इंद्र सभी आ जाए। इंद्र जितने भी अपनी इंद्राणियों के साथ आगे आएंगे। सौधर्मेंद्र और सची इंद्राणी। हे लोकपाल, सारे देवों को सूचना पहुंचा दे, हम सुमेरु पर्वत पर तीर्थंकर बालक को 1008 कलशों से अभिषेक के लिए ले जा रहे हैं। सारा इंद्र प्रकार सारे देव चलने लगे काशी नगरी की ओर और सुमेरु पर्वत की ओर। आ जाए, आइए नृत्य करते हुए सभी देव जाएंगे साथ में। इंद्र छम छम काशी नगरिया, चला इंद्र छम छम बनारस नगरिया, और चला इंद्र चम चम बनारस नगरिया। अजी चाले तो पैरों की बाजे पायलिया, चाले तो पैरों की बाजे पयलिया। चला इंद्र छम छम बनारस नगरिया, चला इंद्र चम चम बनारस नगरिया। मेरे पैरों में और मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे, तो फिर मेरी चाल देख ले। हाँ और कहते हैं बनारस नगरी पर 3 प्रदक्षिणा ऐरावत हाथी बेसवार होके नगर की 3 प्रदक्षिणा लगाई और काशी नगरी हेलो। में देवराज इंद्र धनपति कुबेर को आदेश देते हैं कि वो जाए बालक नाम के देव को विक्रिया से ऐरावत हाथी बनने का आदेश करें। यह ऐरावत आभियोग्य जाति का बालक नाम का देव है जो विक्रिया से ऐरावत का रूप धारण करता है। 1 लाख योजन उन्नत है, जिसके 100 मुख हैं और प्रत्येक मुख में 8 दंत हैं। एक एक दांत पर सरोवर है। उस सरोवर में 800 गुणित 125 कमलिनी है, गुणित 25 कमल हैं। उन पर भी 108 पत्र हैं और एक एक पत्र पर एक एक अप्सरा नृत्य कर रही है। कुल 6 करोड़ 75 लाख अप्सराएं जिनके दांत पर दंत पर नृत्य करती हैं। यह है आभियोग्य जाति का वह ऐरावत जिसने ऐरावत का रूप धारण किया है। बनारस नगरी की ओर देवराज इंद्र सची इंद्राणी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। चली इंद्रों की टोली खेले एक साथ होली, चली भक्तों की टोली खेले एक साथ होली। चले काशी में चलो, चलो काशी में चले, चलो काशी में चले, चलो काशी में चले। केसर और गुलाल उड़े अंगे अंगे अंगे, केसर और गुलाल उड़े नाचे अंग अंग। ओ स्वयं की पिचकारी ले पुलक सागर संग। चली भक्तों की टोली खेले एक साथ होली, चली इंद्रों की टोली खेले एक साथ होली। चले काशी में चलो, चले काशी में चले, चलो काशी में चले, चलो बनारस चले। जितनी खुशी से महलों में प्रवेश किया था अचानक रुक जाते हैं। सची इंद्राणी समझ नहीं पाती, जितने हर्ष उल्लास के साथ महलों में प्रवेश कर रहे। सब बैठ जाओ बस, सची इंद्राणी और सौधर्मेंद्र यहाँ रहेंगे।
तब सची इंद्राणी से देवराज इंद्र कहने लगते हैं, हे प्रिय, अभी आगे का सारा कार्य आपको करना है। कार कैसे कार स्वामी? हे सची, मनुष्य लोक में प्रसूति गृह में मनुष्य प्रवेश नहीं करते। तुम जाओ और तीर्थंकर बालक को लेकर यहाँ आओ। देवराज इंद्र अपनी मर्यादा जानते हैं। प्रसूति गृह में किसी पुरुष का प्रवेश नहीं है। आज इंद्राणी को इसीलिए संकेत दिया कि आज तुम ही मेरा मार्ग बनोगी और मेरा मनोरथ पूर्ण होगा। ये स्वामीनाथ, आप कैसे बात कर रहे हो? एक माते होकर वे मैं बालक के कैसे लाऊंगी? हे सची, तुम बड़ी भोली हो, तुम कितनी शक्तिशाली हो, ये इसका तुम्हें भान नहीं है। मैं तुम्हें एक युक्ति बताता हूं। युक्ति? कैसे युक्ति महाराज? तो सुनो। माता को मायावी निद्रा में सुला देना और मायावी बालक माता के पास रख देना और तीर्थंकर बालक ले आना। हाँ स्वामीनाथ, ऐसे तो मैं कर सकती हूँ। यूं गई यूं आई। जब भी कोई काम निजी होता है महिलाओं का तो बस यूं गई और यूं आई, और वो ऐसे करती है। हाँ। और तब सची इंद्राणी धीरे धीरे मायावी बालक का निर्माण करती है। और मायावी बालक का निर्माण करके धीरे धीरे प्रसूति गृह की ओर आगे बढ़ने लगती है। पर सौधर्मेंद्र कहते हैं, हे सची, अब क्या हुआ स्वामी? जरा जल्दी आना प्लीज। और सची इंद्राणी जाने लगी। मैं जानती हूँ आपको काम होता है ना, प्यार से बोलते हो। काम करूंगी आप। और उधर और एक सची कहती है, आज मुझसे भाग सारी दुनिया में कोई नहीं है, और कह रही है, धीरे धीरे पग पग भरती छम छम चाली इंदिराणी। हाँ, अजी होले होले पग पग भरती डगमग चाली इंदिराणी। आज वो जा रही है, वो जा रही है, वो जा रही है, वो जा रही है, वो जा रही है इंदिराणी होले होले। और सची कहती है, पहला दर्शन करके मैं तो अपने भाग्य जगाऊंगी। पहला दर्शन करके मैं तो अपना भाग्य जगाऊंगी। आज पहला दर्शन करके मैं तो अपने भाग्य जगाऊंगी। पहला दर्शन करके मैं तो अपने भाग्य जगाऊंगी। आज माया मई बालक को सुला गए, माया बही बालक को सुला कर तीर्थंकर को लाऊंगी। होले होले छम छम करती डगमग चाली इंदिराणी। तब इधर सौधर्मेंद्र आकुल और व्याकुल हो रहे हैं। मेरी सची इंद्राणी अभी तक नहीं आई, कहाँ हो? हे सची, तो कहाँ हो? मैं व्याकुल हो रहा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ। हे सची, कहाँ हो? एक तो महाराज का इतना बड़ा महल, पता नहीं किस दरवाजे से आओगी। कहाँ हो? ओ सौधर मन में सोच रहे कब आएगी इंदिराणी। हाँ, सौधर्म मन में सोच
रही है, कब आएगी इंद्राणी। अज इधर उधर वो देख रहे हैं, घूर घूर कर देख रहे हैं, कब आएगी मेरी इंदिराणी। अज इतनी देर लगा दी क्यों है, इतनी देर लगा दी क्यों हे है? देवराजेंद्र, अब थोड़ी देर के बाद ही आएंगे, आप सीट को ग्रहण कर लीजिए। आइए आगे की प्रतिक्रिया, फिर उसके बाद भगवान जिनेंद्र के दर्शन आपको होंगे। आइए। नागफणी अतिशय क्षेत्र हमारे इस क्षेत्र का ही नहीं वरन भारत प्रसिद्ध अतिशय क्षेत्र है। पूज्य गुरुदेव ने उस पात्र निर्धारण में ये संकेत दिया था कि 37 वर्ष की बात कर रहे हो पंडित जी, लेकिन यहाँ के कण कण में ये आवाज आ रही थी कि यह क्षेत्र इस खड़क प्रांत का नहीं, मेवाड़ का नहीं, वागड़ का नहीं, भारत प्रसिद्ध अतिशय क्षेत्र बने। और उसके लिए भारत गौरव पुलक सागर नाम के एक संत आएंगे, जिनके पावन सानिध्य में यहां की पंच कल्याणक प्रतिष्ठा होगी। वो क्षण बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ। लेकिन एक बात कही थी ना, घर का जोगी जोगना अन्य गांव का सिद्ध। जो कदर समझ सकते हैं, दिल्ली महानगर में मुझे स्वयं गुरुदेव से कोई चर्चा करनी होती थी तो जगह नहीं मिलती थी। इतना अपार जन समुदाय गुरुदेव के पास में रहता था। वहां की बात छोड़ दो, ऋषभदेव चातुर्मास में भी कई घंटे खड़ा रहना पड़ता था और फिर ऑफिस चला जाता था मैं, क्योंकि वहां भी इतने भक्त गुरुदेव के उपस्थित होते थे। लेकिन इस माटी को, हमारी इस समाज को, यहाँ के कार्यकर्ताओं के श्रम को देखते हुए गुरुदेव ने एक बार में ही सहज कह दिया, देखिए कितनी बार जाते हो, श्रीफल चढ़ाते हो, लेकिन ये वो गुरुदेव हैं जिन्होंने एक बार में कह दिया भगवान की पंच कल्याणक है, जरूर आऊंगा। कल आना, परसों आना, अगले सप्ताह आना, कोई बात नहीं की। और मुझे तो दृढ़ विश्वास था कि मेरे गुरुदेव आएंगे और ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव होगा। आज गुरुदेव ने प्रथम दिन कहा था, जब पांडाल देखने आए थे, मैं भी स्वयं हंस के यही बोला था, क्या पता कार्यकर्ताओं ने जो जमीन हमने चयन की थी वो छोड़कर और विस्तारित रूप किया है। ये पांडाल तो बना है, ये भरेगा या न भरेगा, तो गुरुदेव ने यही कहा था, जरूर भरेगा और बिल्कुल भरेगा। अभी तो कितने साधर्मी बाहर वेटिंग रूम में हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। सभी साधर्मियों का यहां पदार्पण हुआ। देखिए गुरुदेव आज यहां आए हैं अपने पुण्योदय से। ये चलते फिरते संत हैं, ये किसी एक स्थान से नहीं जुड़े हैं, ये तो चले जाएंगे, लेकिन ये एक अमर कृति नागफणी में पार्श्वनाथ भगवान और उनका अतिशय देखते हुए एक संवेश शिखर की रचना की गई है, जंगल में मंगल किया गया है। हमारे परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति भारत गौरव राष्ट्र संत मनोज्ञ आचार्य पुलक सागर जी गुरुदेव संघ सहित, और छोटा मोटा संघ नहीं है, गुरुदेव ने ऋषभदेव में कहा संघ में भी वृद्धि हो गई। और यहाँ महाराज जी, माता जी सभी मिलाकर 9 पीछी यहाँ पर हमें पावन सानिध्य मिल रहा है। हम परम पूज्य परम तपोधन वात्सल्य मूर्ति गुरुदेव, उनके श्री चरणों में
त्रिकाल नमोस्तु करते हैं और निवेदन करेंगे कि गुरुदेव के मुखारविंद से आज यह जन्म कल्याणक महोत्सव, और गुरुदेव बार बार कहते हैं हम आदिनाथ के वंशज हैं, तीर्थंकरों के वंशज हैं। आज जन्म कल्याणक का यह महोत्सव, ये क्षेत्र सकल दिगंबर जैन समाज का है और जहां आचार्य भगवंत पुलक सागर जी गुरुदेव उनके पावन सानिध्य में हम प्रतिष्ठा करते हैं। तो एक बात सभी साधर्मी सुन लें, न तेरा है न मेरा है, न 20 है न 36 है। यहां जो भी परंपराएं हैं उन परंपराओं में कभी समझौता न हुआ है न किया जाएगा। कोई भी यदि ऐसी भ्रांति फैलाता है तो हमने आज तक जितने पंच कल्याणक हुए हैं हम तो यही कहते हैं हमारे यहाँ जो मंत्रों की विधि होगी, हमारे प्रतिष्ठा पाठ में जो लिखा है वही होगा। और उसके बाद में यहाँ जो परंपराएं होती हैं, कहीं किसी मंदिर में आज तक किसी परंपरा में बदलाव नहीं किया गया है, यहां भी नहीं किया जाएगा, क्योंकि हम जोड़ने का काम करते हैं, तोड़ने का काम आज तक नहीं सीखा है, न करेंगे। और हमारे गुरुदेव यही कहते हैं सबको लेकर चलो, मैं अकेला चलूंगा तुम मेरे साथ चलो। ऐसे परम तपोधन गुरुदेव के श्री चरणों में त्रिकाल नमोस्तु करते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आपके मुखारविंद से ज्ञान की गंगा प्रवाहित हो और इस क्षेत्र का जैसा भारत गौरव आचार्य श्री का हमें सानिध्य मिला है, यह क्षेत्र भी भारत का गौरव बन जाए। नागफणी अतिशय क्षेत्र। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। अभी आप सब बोल रहे थे तो मैं चुप बैठा था, समझ गए क्या? और अब मैं बोलूं तो तुमको चुप बैठना। कोई भी अपने मोबाइल ऑन नहीं रखेंगे, मोबाइल और मुंह दोनों बंद रखो। नाम लेके खड़ा किया जाएगा जो महिला बात करेगी, और उसको इसकी नौकरानी की कसम में जिंदगी भर नहीं आएगी काम करने। पति नहीं आए तो चलता है, नौकरानी नहीं आए तो बेड़ा गर्क हो जाता है। इसका विशेष ध्यान रखना। तुम्हारी नौकरानी कभी काम पे नहीं आएगी, तुमको ही बर्तन घसना पड़ेंगे, इसलिए शांत बैठो। हाथ जोड़ लीजिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदर्चा भावेन प्रमुदितमना दर्दुरेह क्षणादासीत स्वर्गे गुणगण समृद्ध सुखनिधि लवन्ते सद्वक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की जितनी उपस्थिति है उतनी आवाज़ नहीं है। मेरी खराब है, तुम्हारी नहीं है। मेरा गला खराब है, तुम अपना मोहल्ला चालू रखो। ऋषभदेव भगवान की। जो हाथ नहीं उठाएगा भगवान उसको बहुत जल्दी उठाएगा। हाथों को उठाकर जयकारा लगाइए। ऋषभदेव भगवान की। शांतिनाथ भगवान की। पार्श्वनाथ भगवान की। महावीर भगवान की।
आचार्य गुरुदेव श्री पुष्पदंत सागर जी मुनि महाराज की पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महा महोत्सव की। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव है। स्टेज पर देखो तो पूरा स्वर्गलोक जमीन पर है, और जमीन पर देखो तो पूरा बागड़ मेवाड़ यहां बैठा हुआ है। थोड़ा थोड़ा गुजरात भी आ गया है। राजा विश्वसेन, राजा अश्वसेन लोकप्रिय हो गए। आज लोकप्रियता अर्जित करना चाहिए। आज का जन्म कल्याणक संदेश देगा कि हर व्यक्ति को लोकप्रिय होना चाहिए, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो लोकप्रिय होना नहीं चाहता हो। एक छोटे से छोटा व्यक्ति चाहता है कि मेरी ख्याति होना चाहिए, मेरी प्रतिष्ठा होना चाहिए। एक बड़े से बड़ा व्यक्ति भी लोकप्रियता की इच्छा रखता है। बोलो, यहां पर जितने इस बनारस नगरी में बैठे हैं, बदनाम होना चाहते हो या नाम पाना चाहते हो? जोर से आवाज निकालो। लक्षण खराब है तो खाक नाम मिलेगा तुमको, ध्यान रखना। नाम पाना चाहते, हर व्यक्ति को लोकप्रियता अर्जित करना है। राजा विश्वसेन लोकप्रिय हो गए। लोकप्रिय होना भी चाहिए। किसी पद पर बैठकर कोई लोकप्रिय नहीं होता मेरे भाई। नंबर 2 की कमाई से कोई लोकप्रिय नहीं हो जाता है। बेईमानी से, चालबाजियों से कोई लोकप्रिय नहीं हो जाता है। लोकप्रिय होने के लिए धन दौलत की जरूरत नहीं पड़ती है। आदमी के व्यवहार और आदमी के चरित्र की जरूरत पड़ा करती है, तब आदमी लोकप्रिय हुआ करता है। राजा विश्वसेन धन दौलत से लोकप्रिय नहीं हुए। बामा देवी अपार संपदा से लोकप्रियता अर्जित नहीं करती है। कितनी भी दौलत हो, सौधर्मिंद्र के पास कांतिलाल जी सौधर्मिंद्र बने हैं। यदि ये दौलत को दान नहीं करते और भक्ति में मन नहीं लगाते तो आज इनको कोई सौधर्मिंद्र कहने वाला दिखाई नहीं देता। तो धन दौलत से कोई लोकप्रिय नहीं होता है, अपने व्यवहार और सदाचरण से आदमी लोकप्रिय हो जाए करता है। हजारों आंखें इन्हें देख रही हैं। सिंहासन पर बैठे हैं सौधर्मेंद्र, लाखों की आंखें यहां पर दृष्टि गड़ाए बैठी हैं। इनकी तिजोरी पर तुम्हारी दृष्टि है, इनके बैंक बैलेंस पर तुम्हारी दृष्टि है। कमेटी का नहीं कह सकता हूं, उनकी हो सकती है कि बोली ले तो ली, देंगे कब। लेकिन एक बात याद रखना है, हजारों लाखों आंखें यदि देख रही हैं तो उनके धन दौलत, मकान और गाड़ी को नहीं देख रही हैं। वह सौधर्मेंद्र की भक्ति को अपने आंखों से देखने का प्रयास करो। मान्य दुष्चरित्र की दुर्गंध फैलती है, उस सच्चरित्र की सुगंध फैला करती है। विश्वसेन की सुगंध फैल रही है, महक रहा है आंगन, सुवासित हो रही हैं गलियां, अंबर झूम रहा है, धरती नाच रही है। किसकी वजह से नाच रही है? उनके सच्चरित्र की वजह से। झुंड के झुंड देवी देवता महाराज विश्वसेन के महल में पहुंच रहे हैं। 2 4 6 नहीं, झुंड के झुंड। जैसे तुम आई ना गाड़ियों में भर भर के, झुंड के झुंड उतर रहे हैं। बोले कहां जा रहे हैं? बोले नागफणी जा रहे हैं, पंच कल्याणक देखने जा रहे हैं। जहां से देखो वहां बसें, गाड़ियां भाग रही हैं नागफणी पारसनाथ की ओर। ध्यान रखना, वैसी देवता स्वर्ग से उतर उतर कर नीचे आ रहे हैं। क्या अनुपम दृश्य है।
क्या चाहिए उन देवताओं को? ये देवता इतने बैठे हैं, किस लिए आए हो यहां पर? बताओ, नकली देव तुम बताओ तो, असली तो नहीं हो। ध्यान रखना, किस लिए आते हैं? ये जो इतनी अपार जन्म इतनी आज इस पंडाल में बैठी हुई है, किस लिए आए आप यहां पर? अच्छा भोजन करने, बैंड पे नाचने, किस लिए आए हो यहां पर? बोलिए। पंडाल की शोभा देखने? बोलो, किस लिए आए यहां पर? कुछ देवताओं को भी कुछ नहीं चाहिए। जो वैभव सौधर्मेंद्र के पास होता है, जो वैभव देवों के पास होता है, वो चक्रवर्ती का वैभव भी उनके आगे तुच्छ हुआ करता है। इतनी संपदाओं का स्वामी सौधर्मेंद्र हुआ करता है। वह अपने परिकर के साथ चला आया विश्वसेन के दरबार पर। किस लिए? अपने अभिष्ट को लेकर, अपनी भावनाओं को लेकर, अपने सूक्ष्म भावों को प्रदर्शित करने के लिए। मैं एक बात आपसे कहता हूं, किसी के मन में, तुम्हारे मन में यदि किसी के प्रति प्रेम जागृत हो जाए ना, तो उसे मन में मत रखना, उसे अभिव्यक्त करने का प्रयास करना। क्योंकि प्रेम ऐसी चीज है जो व्यक्त करने से निरंतर बढ़ा करता है, और क्रोध ऐसी चीज है जो व्यक्त करने से जीवन का पतन हुआ करता है। ध्यान रखिए, किसी के प्रति ये मत सोचना कि बुढ़ापा आ गया है, आएगा जरूर, उसका मैं इंतजार कर रहा हूं, लेकिन अभी आया नहीं है, अभी थोड़ा गली हो रहा है। प्रेम की अभिव्यक्ति करो। किसी के प्रति अच्छे भाव आए हैं तो उसे भीतर ही भीतर मत रखो, उसे प्रदर्शित करो। इंद्र आया है अपनी भक्ति प्रदर्शित करने के लिए भगवान के चरणों में, अपनी अपार जो शुद्ध परम भावनाएं हैं उन्हें समर्पित करेगा भगवान। तुम आते हो अपने घर से महाराज और भगवान के चरणों में चावल समर्पित करते हो। चावल क्या है? प्रेम की अभिव्यक्ति है। ध्यान रखिए, हीरे मोती चढ़ाने का नहीं बोला है, अक्षत चढ़ाओ, चावल चढ़ाओ। क्यों? क्योंकि चावल ऐसा द्रव्य है जो गरीब की झोपड़ी में भी मिला करता है और अमीर के महलों में भी प्राप्त हुआ करता है। हर कोई चावल चढ़ाकर, निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी अपनी प्रेम की अभिव्यक्ति इन अक्षतों के माध्यम से किया करते हैं। जब किसी के प्रति बहुत प्रेम जगता है ना, तो शब्द मौन हो जाया करते हैं। और जब शब्द मौन हो जाते हैं तो वह मौन वाणी किसी पदार्थ का सहारा लिया करती है प्रेम को दिखाने के लिए। बस वैसी ही अभिव्यक्ति भगवान के चरणों में एक श्रीफल भेंट करके हमें प्रदर्शित करना चाहिए। ध्यान रख, किसी के प्रति गुस्सा है, क्रोध है, बुरे भाव हैं, हम तुरंत प्रदर्शित कर देते हैं, लेकिन किसी के प्रति प्रेम है तो हम प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। मैं कहता हूं, क्रोध और बैर के भावों को छुपा लो और प्रेम के भावों को प्रदर्शित कर दो। ये दुनिया जीने लायक हो जाएगी, ये सारा संसार जीने लायक हो जाएगा। क्या होता है, किसी को देखकर थोड़ा सा मुस्कुरा दिया, क्या बिगड़ता है अपना? ये जो ओंठ है ना, इनको इतना सा 1 सेंटीमीटर ही तो खींचना है, थोड़ा सा खींच लो, सामने वाला बाग हो जाया करता है, खुश हो जाता है, आनंदित हो जाया कर। कुछ नहीं करना है, अपने मुख के भावों को थोड़ा सा अलग अंदाज में प्रस्तुत कर दो। लोग मेरे कमरे में आते हैं, मैं नाम नहीं जानता, पता नहीं जानता, उनने यदि प्रणाम किया और मैंने थोड़ा सा मुस्कुरा दिया तो नहीं लगता है कि सदियों का वरदान हमको प्राप्त हो गया है, आशीर्वाद हमको प्राप्त हो गया है। ध्यान रखना, मुस्कुराइए, प्रेम की अभिव्यक्ति करो, भगवान के जन्म का, कल्याणक का अनुभव प्राप्त करो। 56 कुमारियों द्वारा माता की सेवा। तुम्हारे यहां कितनी सेवाधारी हैं बताओ? कितनी सेवा करती तुम्हारे यहां? एक नौकरानी, उसकी भी 3 महीना से तुम तनख्वाह नहीं दे रहे हो। ध्यान रखिए,
वो भी बेचारी आना नहीं चाहती है, साल भर से लगी तनख्वाह बढ़ा दो, तनख्वाह बढ़ा दो, तुम बढ़ाने को तैयार नहीं है। पड़ोसी ज़्यादा दे दे तो तुम्हें छोड़कर वहाँ चली जाया करती है, ध्यान रखिए। लेकिन माता की सेवा कितनी देवियाँ करती हैं, 56 कुमारिकाएं, 8 कुमारिकाएं, पारितोषिक कुछ भी नहीं है, कोई किराए की नहीं है, वो कोई पैसा धन अर्जित करने के लिए नहीं आई है, वह अपनी भक्ति प्रदर्शित करने आए हैं। यहां पर बैठी हजारों जनमेदनी से मैं यही अपेक्षा रखूंगा। इंद्र अपनी बोलियों के माध्यम से अपनी भक्ति प्रदर्शित करता है, संत अपनी वाणी के माध्यम से प्रदर्शित करता है, प्रतिष्ठाचार्य अपने मांत्रिक शक्तियों से भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा प्रदर्शित करता है, और अपार लोग जो यहाँ पर बैठे हैं वह श्रद्धा भाव से बैठ जाएं और आज दुनिया में अपना नाम, अपनी ख्याति, अपनी माला, अपना साल छोड़ करके भगवान के चरणों में अपने चित्त को समर्पित कर देते हैं। वह आपके द्वारा प्रदर्शित की गई भगवान की भक्ति हुआ करती है, भगवान की पूजा। आप भी पूजा कर रहे हैं, इतनी दूर से आए हैं, केवल सामग्री चढ़ाने वाला ही पूजा नहीं करता है, आगे की पंक्ति से लेकर पीछे की पंक्ति तक जो बैठा है ना, वो भी जिनेंद्र भगवान की पूजा में शामिल हुआ है और अपने जीवन को धन्य प्रदान कर रहा है, धन्यता दे रहा है। स्वधर्मेंद्र शक्रेंद्र पधारे, भगवान का अनुभव, मेरे तीर्थंकर का वो प्रभाव है कि मनुष्य का मन जो भोगी है वो योगी बनने लगता है। ये मेरे तीर्थंकर का प्रभाव है। देवताओं, सारे देवता पल भर को भोग को छोड़ करके भगवान की भक्ति में विरक्ति का अनुभव करते हैं, नारकी दुखों से मुक्त हो जाते हैं, तीनों लोक के नाथ का जन्म होता है। मान्यवर, ये मत सोचो कि केवल बामा देवी गर्भवती हुई, धरती भी गर्भवती होती है, माता भी गर्भवती होती है और आप भी गर्भवती होते हैं। ये जैन धर्म ऐसा है जो कहता है कि अकेले स्त्री ही गर्भ धारण नहीं करती है, यहां तो पुरुष भी गर्भ धारण कर लिया करता है। जब भगवान गर्भ में आते हैं ना, तो धरती रत्न गर्भा हो जाया करती है, उसके गर्भ में रत्न समाये जाते हैं। जो कुबेर रत्न लुटाता है वो गर्भ में जाके समाहित हो जाया करते हैं। धरती रत्न गर्भा हो जाती है, माता पुत्र गर्भा हो जाती है, और आप और हम जैसे लोग धर्म गर्भा हो जाते हैं। हमारे गर्भ में धर्म का अवतरण हो जाता है। कौन कहता है पुरुष गर्भ धारण नहीं करते? धर्म को धारण कर लिया करते हैं। जिनसेन आचार्य लिखते हैं कि प्रजा धर्म गर्भा हो जाया करती है। विचार करो, बचपन से सुनती आ रही है बामा देवी ये जिन जननी बनेगी। शास्त्रों में लिखा है ना कि जिनेंद्र भगवान की जो जननी होती है उसके आहार तो होता है पर निहार नहीं होता है, उसके मासिक धर्म नहीं होता है। सोचो किसी बालिका का मासिक धर्म ना हो तो पिता को चिंता नहीं होगी। यौवन अवस्था को धारण कर चुकी, मासिक धर्म नहीं होता उसको, पिता चिंतित है। किससे विवाह करेंगे? कोई राजा इससे विवाह कैसे करेगा? जिसके मासिक धर्म ना हो उस लड़की से कौन शादी करेगा? राजा विश्वसेन ने उनसे विवाह किया, भामा देवी से। ऋषिसला से नहीं होती है माता, चिंतित है। आपकी बेटी ना हो तो आपको चिंता होगी या नहीं होगी? बोलिए, फिर क्या करोगे? किसके पास जाओगे? डॉक्टर के पास। इसकी जांच करो, इसे क्या समस्या है, क्यों यह मासिक धर्म से नहीं होती है? एक माता पिता का सहज यह कर्तव्य हुआ करता है। तो क्या भामा देवी के माता पिता के मन में चिंता नहीं हुई होगी? अवश्य हुई होगी। उस समय डॉक्टरों से नहीं दिखाया जाता था, अवध ज्ञानी मुनियों से जाकर पूछा जाता था कि मेरी पुत्री मासिक धर्म से नहीं होती है, इसका क्या रहस्य है?
अवधि ज्ञानी मुनि कहते हैं कि हे राजन, तेरी पुत्री पुत्री नहीं, जिन जननी का सौभाग्य लेकर के धरती पर अवतरित हुई, जिस बालिका ने बचपन से सुन रखा हो कि मैं जिन जननी बनूंगी, और ये घोषणा बहुत पहले हो जाती है। भगवान नेमिनाथ के समोसरण में यह दिव्य घोषणा हो गई। पूछा गया भगवान नेमिनाथ से कि बताओ भगवान, आपके बाद इस धरती पर कौन तीर्थंकर जन्म लेगा? नेमिनाथ भगवान ने समोसरण में कहा कि मेरे बाद यहां पर पार्श कुमार नाम के तीर्थंकर का जन्म होगा। ध्यान रख, कहां जन्म होगा? उन्होंने कहा बनारस नगरी में जन्म होगा। कौन से प्रांत में होगा? काशी प्रांत में होगा। काशी प्रांत के बनारस नगरी, जरा ये भी बताओ भगवान, किसके यहां उनका जन्म होगा? बोले अश्वसेन की महारानी बामा देवी की कुक्षी से पार्श कुमार का जन्म होगा। ये घोषणा वर्षों पहले हो गई, कोई अज्ञात नहीं। लोग कहते हैं लोगों को पता नहीं रहता है। नेमिनाथ के समोसरण में पारसनाथ का भी जिक्र आ जाता है और भगवान अंतिम तीर्थंकर महावीर का भी जिक्र आ जाया करता है। ध्यान रखिए, कोई अघोषित नहीं है, सब पूर्व घोषित है। अब सोचो, यदि तुम्हें कह दिया जाए एक नारी साधारण पंचम काल की यदि सची इंद्राणी की बोली ले लेती है, यहां दिसंबर में बोलियां लगी थी ना कांतिलाल जी, और जिस दिन तुम्हें पद मिला उस दिन से क्या सोच रहे थे? मैं इंद्र बनूंगा, मैं इंद्र बनूंगा, सौधर्म इंद्र बनूंगा। माता बनी ना बामा देवी, अभी यहां नहीं होगी, वो अंदर है। जिस दिन से बोली मिली, दौड़ा दौड़ा खेरवाड़ा का वो महानुभाव आए, बोली लग रही थी 23वें तीर्थंकर है, ना लाख लगाना ना 2 लाख लगाना, 23वें तीर्थंकर है, 23 लाख की बोली लेता हूं और माता पिता का पद ग्रहण करता हूं। फिर बढ़ते गई। हमारे बड़े राजन भाई ये तो बढ़ाने में माहिर हैं, 23 से 26 27 तक पहुंचा दिया उसको, ध्यान रखना। लेकिन जिस दिन उनसे पूछना, इतना गदगद वह व्यक्ति था, मेरे चरणों में नयन जल भर करके लाया, मैं धन्य हो गया महाराज, मुझे माता पिता का बोली का दर्जा प्राप्त हो गया। ध्यान रखना, मेरी कमाई धन्य हो गई, मेरा जीवन धन्य हो गया। महाराज मैं भावना रखता हूं कि घर की सभी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर आपके चरणों में दीक्षा धारण कर जीवन को सार्थक करो। ऐसे महान विचार, पवित्र विचार, ऐसे विचार वालों को माता पिता का दर्जा मिला करता है। ध्यान रखिए, उससे पूछना कि दिसंबर से लेकर फरवरी तक उसके दिन कैसे बीते हैं। उसकी पत्नी से पूछना क्या अनुभव होता रहा। मैं भगवान की माता बनी हूं, मैं भगवान की माता बनी हूं। एक बात सोचो, अपार जनसैलाव में आपसे निवेदन करता हूं कि बोली लेकर माता बनने की स्वभाव वाले के भाव कैसे होते हैं। वो जो हकीकत में बामा देवी बनी हो, बचपन से सुना हो ये माता बनेगी, उसके भावों का क्या कहना, उसकी पवित्रता का क्या कहना, उसकी पावनता का। पग पग पर उसे लगता था मैं जिन जननी, मेरी कोख से भगवान का जन्म होगा, मेरा देवालय हो जाएगा, मेरी कुक्षी भगवान की बेदी बनेगी। क्या बामा देवी अजैन थी? तीर्थंकर के बारे में नहीं जानती थी? सब कुछ जानती थी। क्या उसने जैन धर्म नहीं पढ़ा था? जैन थी, छत्राणी, जैन छत्री थी वह। उसने भी तीर्थंकरों के पुराण और चरित्र को सुन रखा था। उसकी अनुभूति करने का प्रयास करो, नहीं तो तुम्हारी अनुभूति मालूम है मुझे। घर जाओगे कहेंगे पंचकल्याणक कैसा चल रहा, यार क्या खाना दिया, मजा आ गया। ये तुम्हारी अनुभूति है पंचकल्याणक की। क्या व्यवस्था थी, मजा आ गया। क्या पंडाल लगा, मजा आ गया। क्या गाने बज रहे थे, आनंद आ गया। ये अनुभव लेकर के जाओगे। खाने का अनुभव नहीं मेरे भाई। रूखी सूखी भी मिल जाए तो मिल जाए, भोजन तो घर में भी मिला करता है, लेकिन भगवान का चरित्र घर में प्राप्त नहीं हुआ करता है। ध्यान रखिए।
चरित्र के लिए हम यहां पर आए हैं, एकत्रित हुए हैं। व्यवस्था के लिए एकत्रित नहीं हुए हैं कि हम प्रतिष्ठा में गए, बस लेकर गए, गाड़ी लेकर गए, हमारा स्वागत नहीं हुआ। धत तेरे की काय का स्वागत होना? अपना स्वागत कराने आए या भगवान की भक्ति और स्वागत करने आए हो? जो अपना स्वागत कराने आता है वो तीर्थंकर से दूर हो जाता है, वो जो भगवान का स्वागत करता है वो भगवान के पास हो जाया करता है। प्रभु की भक्ति करना। मेरे से बोले कि उस जंगल में प्रतिष्ठा कराने जा रहे हो, कोई नहीं आएगा वहां। मैं इनका जो कह रहा कोई नहीं आएगा, बेटा तू जरूर आएगा, ध्यान रखना। कोई आए या नहीं आए, वो आया भी है, खड़ा कर दूं? राजेंद्र जी खड़ा कर दूं क्या उसको? नहीं नहीं तुम मत हो, तुम पड़ोसी को क्यों खड़ा कर रहे हो? बैठ जाओ, नहीं तो पब्लिक लिटा देगी। ध्यान रखना। मान्य इनका तू जरूर आएगा, कोई आए या ना आए। मैंने कहा था ना कि एक दिन ऐसा आएगा पंचकल्याणक में कि यहां पैर रखने की जगह नहीं होगी। और मेरा अहंकार नहीं है, मेरे तीर्थंकर का आशीर्वाद हुआ करता है। अहंकार थोड़ी होता है, भगवान का आशीर्वाद, उनका चरित्र है, उनकी महिमा है। लोगों को बुलाना नहीं बुलाना उनका काम है, बस हमें श्रद्धा से आना ये हमारा काम हुआ करता है। ध्यान रखिए, ये निवेदन है। कैसे वह मां अनुभव कर रही होगी। नेमिनाथ ने कहा होगा कि बामा देवी की कुच्ची से कोई अनुत्तर योगी जन्म लेगा। ध्यान रखना, ऐसी आत्मा जन्म लेगी। प्रभु स्वयं चल करके माता की कोख में आएंगे। माता ने कुछ नहीं किया, भगवान प्राणत स्वर्ग से चलकर खुद माता बामा देवी की कुक्षी में आते हैं। लोग कहते हैं मंदिर की प्रतिष्ठा, मंदिर प्रतिष्ठित नहीं होता, प्रतिष्ठित तो कोई बामा देवी हो जाया करती है। उसके प्राणों की प्रतिष्ठा हो जाती है, उसकी काया जीवंत मंदिर बन जाया करती है। अरे पाषाण में प्रतिष्ठा करना आसान है, लेकिन अपने तन में प्रतिष्ठा करना बहुत कठिन काम हुआ करता है। पत्थरों की प्रतिष्ठा तो हो जाती है, लेकिन जिसका शरीर ही प्रतिष्ठित हो गया हो। पूछा बामा देवी ने कि महाराजा विश्वसेन 16 स्वप्न पूछे ना, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे गर्भ में तीर्थंकर आ गए हैं? मुझे पता, मेरा अनुभव कैसे होगा? ध्यान रखिए, हर पंच कल्याणक में यही बातें बताई जाती हैं। मैं कुछ अलग बताने का प्रयास कर रहा हूं, ये मेरा चिंतन है, मेरी सोच है। जैसे ही पिता ने कहा ना कि तू तीर्थंकर की जननी बनेगी, विश्वसेन ने कहा कि हे देवी, तेरी कोख में तीर्थंकर आने वाला है। माता बामा देवी ने पूछा कि स्वामी, मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरे गर्भ में तीर्थंकर आ चुके हैं? राजा विश्वसेन कहते हैं कि हे देवी, जिस दिन भगवान तेरे गर्भ में आएंगे ना, तो भगवान का स्पर्श, भगवान की गंध, भगवान का प्रकाश, भगवान का तेज, इसकी जब तुझे अनुभूति होगी, अद्भुत अनुभूति होगी, उस दिन समझ लेना कि तेरे गर्भ में तीर्थंकर का अवतरण हो चुका है। मान्यवर, मैं प्रयास कर रहा हूं, प्रयास ही है मेरा कि जैसे जिन सेनाचार्य ने आदि पुराण लिखा, मैं भी इस काल में पार्श्व पुराण लिख करके दुनिया से विदा हूं। ध्यान रखना, एक अद्भुत बात है। देवी वहीं बैठ जा, ओ माता वहीं सिट डाउन प्लीज। बिल्कुल कोशिश मत करो आगे आने की, ये मत दिखाओ कि मैं आ गई हूं, तुमको कोई जानता भी नहीं है, दिखाने से कोई मतलब भी नहीं। चुपचाप बैठ जाओ, तुम्हारा घर नहीं है कि कभी भी आओ और कभी भी जाओ। ये पुलक सागर की धर्म सभा है, अनुशासन में जीना सीखिए। मान्य, तेरे शरीर में अद्भुत प्रकाश होगा। हे माता, तेरा शरीर अब ऐसे महकेगा, ऐसे महकेगा, ऐसे महकेगा, जैसे नागफणी का मंदिर दीप धूप की सुगंध से महका करता है।
तेरे शरीर से सुगंध आएगी, और वह सुगंध किसी इत्र की या किसी परफ्यूम की नहीं आएगी। चंदन महकेगा, तेरा शरीर चंदन हो जाएगा। हे माता, जिस दिन तीर्थंकर तेरे गर्भ में आएंगे, सारी दुनिया तेरे चरणों में नत हो जाएगी। ध्यान रखना, दीप धूप से मंदिर महकना चाहिए। अभी पंडित जी कह रहे थे ना, 13 पंथ 20 पंथ फालतू की बकवासें हैं, ये ध्यान रखना। ना 13 है, ना 20 है, ना काहनजी है, ना तारण है, हम सब दिगंबर हैं, ये नारा हमारा होना चाहिए। दिगंबरी हमारा पंथ है, दिगंबरी हमारा धर्म है, वो दिगंबरी हमारी आराधना है, वो दिगंबरी हमारी आस्था है, वो दिगंबरी हमारी उपासना हुआ करती है। ध्यान रखिए। आनंद से भाव विभोर हो गई बामा माता। एक एक रात, यहां तो दृश्य एक रात का ही दिखता है कि 16 स्वप्न देखे, गर्भ में बालक ने, एक बैल ने प्रवेश किया, माता गर्भवती हो गई। 9 महीने कैसे बीते होंगे उस माँ के, चलते उठते बैठते, ना गर्भ का अनुभव हो रहा। पूछा क्यों माता ने कि मैं गर्भवती हूं, कैसे पता चलेगा? क्योंकि उदर वृद्धि तो होना नहीं है, माता का उदर नहीं बढ़ा करता है, त्रिबलियां ज्यों की त्यों पड़ती हैं। उसे पता कैसे चले कि वह गर्भवती है? तेरा चरित्र, तेरा जीवन। माता मृदुशैया पर सोती है, 8 कुमारिकाएं 56 कुमारिकाएं सेवा करती, धन्य हो जाती है वह नारी। मैं कहता हूं, यदि नारी का जन्म किसी को मिले ना, तो 3 जगह ही जन्म की इच्छा रखना। एक तो ना मिले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी तकदीर में स्त्री बनना लिखा ही है, तो यही भगवान से प्रार्थना करना कि मैं बनूं तो सबसे पहली यही इच्छा रखती हूं कि मेरे घर में मेरी कोख से तीतर जैसे बच्चे नहीं, तीर्थंकर जैसे बच्चों का जन्म होना चाहिए, तो मेरी कोख सार्थक सफल हो जाएगी। मैं जिन जननी बनूं, ये भावना लेकर जाओ। भगवान के जन्म कल्याणक पर ये संकल्प लेकर जाओ, भगवान के जन्म कल्याणक पर ये वरदान मांग कर जाओ कि मैं स्त्री बनूं तो जिनेंद्र भगवान को जन्म दूं, और जिनेंद्र भगवान को जन्म ना दे सकूं तो हे परमात्मा ऐसी कोख करना कि मेरी कोख से किसी मुनि का जन्म होना चाहिए, किसी आचार्य का जन्म होना चाहिए। मेरा जीवन मैं शांति सागर की मां बनूं, मैं बनूं तो ऐसी मां बनूं, वीर सागर शिव सागर की मां बनूं, मैं बनूं तो ऐसी मां बनूं, विमल सागर की और विद्या सागर की मां बनकर के जीवन जियो। मेरे ऐसी कोख कर दे भगवान, कोई पुष्प दंत हमारी कोख से पैदा हो जाना चाहिए, हमारा नारी जीवन सार्थक और सफल हो जाए। ध्यान रखना है, क्योंकि फल जब जगत में सम्मान पाते हैं ना, तो फलों से ज्यादा सम्मान उसका वृक्ष पाया करता है। ध्यान रखिए, ऐसी माता बनूं। दूसरी प्रार्थना करना कि भगवान, यदि मुनि की मां और जिनेंद्र की मां बनने का सौभाग्य मुझे ना मिला, तो ऐसी स्त्री बनाना कि सची इंद्राणी बनकर जीवन को सार्थक और सफल कर सके। सची इंद्राणी कौन बनती है मालूम है? प्रसूति का गृह में अभी देखना दृश्य पंडित जी ने रोक दिया है कि पहले वर्णन होना चाहिए फिर दृश्य होना चाहिए। पंडित जी सूझबूझ के धारी, मैंने कहा बाद में कर देना प्रवचन। बोले बाद में उस दृश्य का कोई महत्व नहीं रहेगा, आप प्रकाश डालेंगे तो लोग भक्ति भाव से दृश्य का अवलोकन करेंगे। ध्यान रखिए, प्रथम दर्श इंद्राणी करती है तीर्थंकर का। मैं देश की तमाम नारियों से निवेदन करता हूं कि स्त्री पर्याय मिले और सची बनना है ना, और समाज पुरुषों से भी कोई जरूरी नहीं है तुम इतने दूध के धुले नहीं हो कि अगले जन्म में पुरुष ही बनो, नारी भी बन सकते हो। क्योंकि कई तो ऐसे हैं कि पुरुष बन के भी घर में खाना बना रहे हैं, वो धोखे से आदमी बन गए हैं। ध्यान रखना, बनना तो स्त्री था उनको, घर में पोछे लगा रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं। इसलिए आपसे निवेदन है, बन जाओ नारी, कोई दिक्कत नहीं है,
सची इंद्राणी बनना, लेकिन सची इंद्राणी कौन बनता है मालूम है? बोलियां लेने से सची इंद्राणी नहीं बनते। सूर्य की पहली किरण फूटती है जब आकाश से, जो मंदिर में जाके पहले दर्शन करता है उसे सची इंद्राणी का पद प्राप्त हुआ करता है। 8 बजे होता है तुम्हारा सूर्योदय। मैं दिल्ली में था, एक आदमी से मैंने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठा करो। बोले जो आदेश महाराज। मैंने कहा ब्रह्म मुहूर्त कितने बजे होता है? बोले 9 बजे। पत्नी बाजू में खड़ी थी, मैंने कहा माजरा क्या है? 9 बजे ब्रह्म मुहूर्त। मैं तो हिल गया अपनी कुर्सी से। मैंने पत्नी से पूछा कि ये 9 बजे कह रहा है। बोली महाराज सही कह रहा है। मैंने कहा मतलब क्या? बोली 9 बजे ही सो के उठता है। तो मैंने कहा जब ये उठेगा तभी ब्रह्म मुहूर्त हो जाएगा। बोले गलती आपकी है। मैंने कहा मेरी क्या गलती है? बोले एक दिन आपने प्रवचन में कहा था, हमने यूट्यूब में सुना था। मैंने कहा क्या सुना था? बोले जब जागो तब सवेरा। आप ही तो ऐसी शिक्षा देते हो। तो इसने सीख लिया मैं 9 बजे उठूं तभी ब्रह्म मुहूर्त होता है। सची बनना है, पहले दर्शन तीर्थंकर के करना है। तो हर बालक बालिका को, हर आबाल वृद्ध को अपने गृह में बने हुए जिनालय का एक संकल्प होड़ मचना चाहिए कि पहला दरवाजा मैं जाकर मंदिर का खोलूंगा। ध्यान रखना, वह पुण्य जो कमाता है ना, वो सची की पर्याय प्राप्त करता है। ध्यान रखिए। तीसरी जगह और नारी बन जाना, ये इजी है थोड़ा, 2 तो कठिन है। तीसरी जगह नारी तब बन जाना, यही जिनेंद्र आपके जन्म कल्याणक पर हम एक भावना लेकर के जा रहे हैं कि जिन जननी भले ना बने, मुनि जननी भले ना बन पाए, सची इंद्राणी भले ना बन पाए, लेकिन मरने से पहले आरिका के व्रत धारण करूं, ये जीवन का सौभाग्य हुआ कर। 3 जगह ही नारी पूज्य है, बस ध्यान रखना। पुरुषों के द्वारा पूज्य है, सब कुछ संसार छोड़कर वैराग्य धारण कर ले, आरिका के पद पर पहुंच जाए, पुरुषों के द्वारा नारी वंदनीय हो जाया करती है। ये जन्म कल्याणक है भगवान। ताली बजाना, नाचना, कूदना ये अलग बात है, नहीं करो ऐसा नहीं कह रहा हूं, वो भी जरूरी है, लेकिन भावनाएं हमारी इस तरह की होना चाहिए। 16 स्वप्न माता देखती है। सुप्तः जागृतः मनः, शास्त्रों में कहा है कि माता सुप्तः जागृतः मनः, नयन मूंदती है, मन जागता है। ध्यान रखना, जागृत मन से स्वप्न देखती है। तुम सुप्त मन से स्वप्न देखते हो, और सुबह किसी को बताते हो ना, आधा तो सही बताते, आधा अपने मन से जोड़ दिया करते हो। ध्यान रखना, तुम्हें तो ये भी याद नहीं रहता कि 12 बजे कौन सा स्वप्न देखा। याद रहता है क्या? तुम्हें तो ये भी याद नहीं है कि तुम सोते कितने बजे हो। याद है क्या? राजेंद्र जी खड़े हो जाओ जरा, खड़े हो जाओ। सबसे जुझारू कार्यकर्ता यहाँ का, रात दिन जी तोड़ हाड़ तोड़ मेहनत करने वाला, एक बार जोरदार तालियां उसके लिए बजाए। नहीं और भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो नाराज हो जाएं, है ना। लेकिन एक बात बताओ, कितने बजे सोते हो? अभी नहीं, रूटीन में है 1 बजे, 10:30 बजे सो जाते हो? पक्का? पक्का? एक बात बताओ, जब तुम सो गए तो तुम्हें पता कैसे चला कि 10:30 बज गए? कैसे पता चला? और जब तक पता चल रहा है तब तक तुम सोए नहीं हो, और सो गए तो फिर पता नहीं चलना चाहिए। बैठ जाओ। आदमी को इतना भी पता नहीं रहता हम कितने बजे सोते हैं। 16 स्वप्न क्या खाक याद रहेंगे, उसको ध्यान रखिए। मान्यवर जागृत सुप्ता जागृत मनः, माता वामा देवी सो रही है लेकिन मन जागृत है। कई ऐसे बैठे होंगे पंडाल में जो जाग रहे हैं लेकिन मन सो रहा है। ध्यान रखना। लेकिन माता कैसी है? सुप्ता जागृत मन, जागृत है।
प्राणत स्वर्ग से एक बैल वृषभ माता के मुख में प्रवेश करता है। गहरी समाधि में लेटी माता, मुख में बैल ने प्रवेश किया, घबराई नहीं। तुम्हारे मुख में तो छोड़ो, तुम्हारे कमरे में चूहिया प्रवेश कर जाए तो रात भर नींद नहीं आती है। छिपकली आ जाए ना तो रात भर उस कमरे में घुसती नहीं है महिलाएं, ध्यान रखना। हमारे एमपी की तो नहीं जाती, बागड़ की नहीं मालूम क्या होता होगा। बोले राजपुताना राजस्थान है, यहां पर इतनी वीरांगनाएं होती हैं कि यदि कोई व्यक्ति देश के नाम शहीद हो जाए तो राजस्थान की महिला उस पति को कंधा देने की ताकत रखती है, ध्यान रखना। छत्राणियां हैं, मैंने कहा हमारे एमपी में आ जाओ, वहां की इनसे ज्यादा वीरांगनाएं हैं। ये तो मरने के बाद कंधा देती, वो तो जीते जी देने को तैयार है। मानने सोचिए, एक छिपकली आ जाए तो रात भर नींद नहीं आती है, इतनी घबराती है लोग, ध्यान रखना। एक बाथरूम में 3-4 कॉकरोच मर गए। पूछा कैसे मर गए? एक महिला गई, पूछा कि कैसे मर गया ये? अरे तू अहिंसा धर्म को मानने वाली है, जैन है, कॉकरोच कैसे मार दिया? उसने कहा मैंने मारा नहीं। बोले क्या हुआ? बिच्छीवाड़ा की थी? नहीं, अब थोड़ी मुझे बिच्छीवाड़ा जाना है, क्या बिगाड़ लोगे मेरा? ध्यान रखिए, मुझे तो खेरवाड़ा जाना है, ध्यान रखिए। बोले क्या हुआ, कैसे मरा? बोले मैंने मारा नहीं। बोले क्या हुआ? बोले वॉशरूम में कॉकरोच देखकर इतनी जोर से चिल्लाई, उसको हार्ट अटैक आ गया, उसमें निपट गया। मारा नहीं, वो खुद ही मर गया। मानने वाला एक बैल ने मुख में प्रवेश किया, माता धन्य धन्य हो जाती है। नई शक्ति का संचार हुआ माता में, अनंत शक्ति का स्वामी पधारा है ना। तुमको तो विटामिन की गोलियां लेकर, इंजेक्शन लेकर के शक्ति मिला करती है। नई माता के मुख में जैसे ही बैल प्रवेश करता है, अनंत शक्ति का अनुभव करती है जगत जननी माता। मानने बदल गई भामा मेते की जीवनचर्या, बदल गया सोच, बदल गया चिंतन, बदल गया वातावरण, महक गए महल, सुगंधित हो गए जैसे तीर्थंकर के जीव ने प्रवेश किया। अवधि ज्ञान लेकर आया वह बालक। एक बात बताओ, ईमानदारी से बताना, जहां जहां के लोग बैठे हैं, यदि तुम्हारे बच्चे को अवधि ज्ञान हो जाए और तुम्हारी पल पल की क्रिया वो जान जाए तो जीना मुश्किल होगा या नहीं? बोलो, मुश्किल हो जाएगा जीना। धोखे से तुम्हारी पत्नी को अवधि ज्ञान हो जाए, खाना पीना हराम हो जाएगा तुम्हारा। जितना तुम झूठ बोलते हो ना, कि पत्नी पूछती है कहाँ हो, पति मेरी भैयावृत्ति कर रहा है, फोन में बोला रास्ते में हूं। अवधि ज्ञानी जान जाएगी बेटा तू कहां है, झूठ बोल रहा है। तो बोलो तुम्हारे घर में एक सदस्य अवधि ज्ञानी हो जाए तो तुम्हारा जीना हराम हो जाएगा। वो हर चीज जान जाएगा, तुम झूठ नहीं बोल पाओगे, तुम उसे मूर्ख नहीं बना पाओ, तो ज्ञानी है। माता के यहां अवधि ज्ञानी का जन्म हुआ। विचार करिए आपको, वो तो पल पल की बातें जानता। एक बार सौधर्मेंद्र जी यही हो गया मेरे साथ। एक लड़का भैयावृत्ति कर रहा था, पत्नी का फोन आया। पत्नी का फोन आता तो इतनी घबराहट होती है कई लोगों को कि जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर का फोन आ गया हो। बोले कहाँ हो? अब क्या करें, शादी की बात बड़ी लफड़े बुरी थी, कहाँ गया, उसकी भी होने वाली है। मैंने कहा बेटा अभी हंस ले, घूम ले, बैठा रहे 12 बजे तक मेरे कमरे में, रात को शादी होगी ना फिर वही चलेगा, काँव 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 काँव। वो कहाँ हो काँव काँव बन जाता है, फिर परेशान हो जाता है आदमी।
पूछा पत्नी ने, कहा हो? बोले बस निकल गया हूं, रास्ते में हूं। अरे मैंने कहा कम वक्त मेरे पैर दबा रहा तू क्या? अरे बोले बोलने तो ना महाराज, कौन सा वो वीडियो कॉलिंग में बात कर रही है? पत्नी भी बिच्छीवाड़ा की होगी। बोले कहां है? बोले बस रास्ते में, देर क्यों हो रही है? ट्रैफिक में हूं। पत्नी ने कहा हॉर्न बजा। अब हॉर्न कैसे बजाए मेरे पास? रामलाल को मुंह से पी पी करना पड़ा। ध्यान रखिए, मान्य जिन जननी का जीवन बदल गया। अवधि ज्ञानी पुत्र हो जाए तो जीना मुश्किल हो जाएगा, घबराहट पैदा हो जाएगी। पति पत्नी जब तक एक दूसरे से अनजान है तब तक गृहस्थी अच्छे से चल रही है। जिस दिन मन पर यह ज्ञान हो गया ना, एक दूसरे की मन की जानने वाले, एक दूसरे की बातें जान लो। पत्नी दिन भर में कितना तुम्हारा अशुभ सोचती है, पति कितनी गालियां बकता है और कितनों को देखता है, निहारता है, ये बातें पता चल जाए, मैं कहता हूं 30 दिन तो बहुत बड़ी बात है, 3 घंटे में तलाक पर साइन हो जाएंगे। ध्यान रखिए कैसा जीवन उनका रहा उस परिवार का, जहां पिता को भी अवधि ज्ञान है और पुत्र को भी अवधि ज्ञान, सब एक दूसरे की बातों को जानते हैं। महान जीवन भगवान का। अभी पंडित जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया ना, ऑटोमेटिक कल्पवासी के घर घंटा नाद होता है, भवनवासी के यहां शंख बजने लगते हैं, बेंतरों के यहां सिंहनाद होता है और ज्योतिषियों के यहां नगाड़े बजने लगते हैं। क्यों? किसी दिगंबर परंपरा में जन्म लेने वाले तीर्थंकर का अवतरण इस धरती पर हो रहा है। 10 दिशाएं स्वच्छ हो जाती हैं, पूर्व दिशा में कमल खिलने लगते हैं। ध्यान रखिए विकसित कमल हो जाते हैं जिन सूर्य का जन्म हो रहा है। एक सूर्य आकाश में आता है, 12 घंटे बाद वह डूब जाता है, लेकिन मेरा तीर्थंकर जैसा सूर्य जब धरती पर आता है ना, तो मोक्ष जाने के बाद भी उसका प्रकाश फैलता रहता है। ध्यान रखिए उसकी रोशनी फैलती रहती है। नागफणी में यह प्रकाश पार्श्वनाथ भगवान का प्रकाश है। ध्यान रखिए कभी रात नहीं होती है। पुष्प वृष्टि बिन बजाए बाजे बज रहे हैं, अप्सराएं नृत्य, 6 करोड़ अप्सराएं नृत्य करती हैं। ध्यान रखना है। समुद्र लहराता है, धरती नाचती है, लहरें रुक जाती हैं नदियों की थोड़ी देर को, कि हमारे यदि ये तटों का बंधन ना होता तो बनारस की वो गंगा नदी भगवान के महल में प्रवेश करके उनका दर्शन कर जीवन को धन्य कर लेती। लोग कहते हैं कि गंगा में नहाने से लोग पवित्र होते हैं, और मैं पुलक सागर कहता हूं पारसनाथ के जन्म से गंगा पवित्र हो जाया करती है। गंगा का किनारा महान पवित्रता को धारण कर लिया करता है। गंगा जगत को पवित्र करती होगी, लेकिन गंगा को कोई पवित्र करता है तो मेरे तीर्थंकर पारसनाथ गंगा को पवित्र किया करते हैं। ध्यान रखना ऐसा जीवन हमारे तीर्थंकर का सोचना है। जितने इंद्र उससे 10 गुना ज्यादा इंद्राणियां, ये रेशो यही रहता है। एक इंद्र की 40 नील इंद्राणियां, सची वो भी छोटी मोटी की तो गिनती मत करो। कितनी लाए हो कांतिलाल जी? एक है या 40 नील लाए हो? तो वो भी डर डर के बता रहे हो कि जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर को साथ लाए हो। ऐसा तो नहीं कि तुम ये सोच रहे कि वो भी नहीं आती तो और मजे से नाचता। ध्यान रखिए तुम भले एक लाए हो, लेकिन पंडित जी ने प्रतिष्ठा करते समय उसमें 40 नील इंद्राणियों की स्थापना कर दी जाती है। ध्यान रखना अपार वैभव होता है। 40 नील के स्वामी हो तुम, और कमाओ फैक्ट्री में, खर्चा बढ़ेगा। अब ध्यान रखना, विचार करिए। अभी इंद्राणी जाएगी ना माता के
गर्भगृह में, प्रसूति का गृह में बालक को लेकर आएगी, मायाचारी करेगी, माता को सुला देगी। असली तीर्थंकर बालक को ले आएगी और मायामयी बालक को माता के पास लेटा देगी। आप कहेंगे इंद्राणी मायाचारी कर रही, छल कर रही है, कपट कर रही है। जिन जननी के साथ हर कपट कपट नहीं होता मेरे भाई, हर क्रोध क्रोध नहीं होता है, हर हिंसा हिंसा नहीं होती है, हर झूठ झूठ नहीं होता है। सिद्धांत ग्रंथों में लिखा है कि जो सची इंद्राणी मायाचारी करती है वह प्रमत्त योग से नहीं करती है। प्रमत्त योग से हिंसा होती है, प्रमत्त योग से झूठ होता है, प्रमत्त योग से चोरी होती है। माता वो सची प्रमत्त योग से माया नहीं करती है। प्रमत्त योग जानते हो? नहीं जानते, सागम के शब्द तुमको आते नहीं है। प्रमत्त योग का अर्थ होता है किसी को कष्ट देने के लिए। तो सची ने माता को कष्ट देने के लिए मायाचारी नहीं की, बल्कि माता को भी सुख देगी और सारे जगत को सुख देने के लिए सची मायाचारी करती है। वह मायाचारी निर्वाण में कारण बना करती है। किसी को कष्ट नहीं देना, संकल्प पूर्वक। संकल्पी मायाचारी नहीं है सची की। उसका यह प्रयास है कि माता उद्वेलित ना हो जाए पुत्र के अभाव में। यह नियोग है। अभी सौधर्म ने कहा कि प्रसूति का गृह में पुरुष नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्या वजह है, क्यों नहीं जा सकते हैं? क्योंकि तीर्थंकर की जननी ने जो बच्चे को जन्म दिया है वो कोई रुधिर मांस की थैली थोड़ी है। तीर्थंकर भगवान है, 9 महीने तक पद्मासन में बैठते हैं माता के गर्भ में, ध्यान रखना। हमारे जैसे उल्टे नहीं लटके रहते हैं, ध्यान रखिए। पद्मासन मुद्रा में बैठे हैं भगवान। जन्म होता है तो रुधिर प्रकट नहीं होता है, जन्म होता है तो पीड़ा प्रकट नहीं होती है, जन्म होते हैं तो वस्त्र खराब नहीं होते हैं। ऐसे जन्म होता है जैसे पूर्व दिशा ने सूर्य को पैदा कर दिया हो, ध्यान रखना। फिर इंद्र क्यों नहीं जा सकता अंदर? जन्म के बाद इंद्र पहुंचता है कि पहले पहुंचता है? पंडित जी, बाद में पहुंचता है। वहां जन्म हो जाता है तब आसन कांपता है, फिर इंद्र नीचे आता है, तब तक तो वहां सब कुछ हो जाता है। तो पुरुष क्यों नहीं जा सकता? नहीं जा सकता। क्यों? यह नियोग है, ध्यान रखना। ये वहां कोई अशुद्धि है कि उनके सामने बच्चा पैदा हो रहा, ये स्थिति भी नहीं है वहां। वहां तो बच्चे का जन्म तो अष्टकुमारिकाएं करा दिया करती है, लेकिन पुरुष इसलिए नहीं जाता, ऐसा नियोग है क्योंकि हमारे तीर्थंकर को ये सम्मान पुरुषों को नहीं स्त्रियों को दिलाना था। इसलिए उन्होंने कहा सची ही अंदर जा सकती है, वो ही बालक को ले। स्त्रियों के स्वाभिमान की आवाज सबसे पहले कोई उठाता है ना, तो हमारे तीर्थंकर सबसे पहले स्त्रियों को सम्मान दिया करते हैं। लोग कहते हैं कि दिगंबर लोग स्त्रियों का अपमान करते हैं, उन्हें मोक्ष का भागीदार नहीं मानते हैं। मैं पुलक सागर कहता हूं कि पिता से भी ज्यादा पूज्य किसी ने अपनी मां को बनाया तो वह हमारे तीर्थंकर भगवान होते हैं। पिता की सेवा करने कोई अष्टकुमार नहीं आते हैं, कोई 56 कुमार नहीं आते हैं। पिता की सेवा करने कोई पंखा नहीं जलता है। शुरू से ही ऐसा ही है। जो दशा तुम्हारी अभी है वो उस समय थी। पति के तो यही हाल है, ध्यान रखना। कोई नहीं पूछता उनको। सारी सेवा किसकी होती है? माता की होती है। उपटन किसका होता है? माता का होता है। स्नान किसका होता है? माता का होता है। गोद भराई किसकी होती है? माता की होती है। सारा देवलोक माता की सेवा कर। कौन कहता है दिगंबरों में स्त्री का सम्मान नहीं हुआ करता है? अरे जो सम्मान दिगंबर समाज देती है वो सम्मान दुनिया की कोई समाज स्त्री को नहीं दे सकती है, जो हमने प्रदान किया। पहली बार स्त्री को शिक्षा की आवाज उठाने वाला कोई तीर्थंकर हुआ तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हुए, जिन्होंने अपनी पुत्रियों को पढ़ना लिखना सिखाया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की नारी अनपढ़ नहीं होना चाहिए,
पढ़ी लिखी होना चाहिए, शब्द होना चाहिए। हिंदुस्तान की नारी वो होना चाहिए जो पुरुषों के द्वारा भी पूज्य होना चाहिए। ध्यान रख, इतनी बड़ी स्वतंत्रता कौन दर्शन देगा जगत में? नारियों, लगाओ जरा एक बार पार्श्वनाथ का जयकारा। आदमी डर के मारे लगा रहा है, क्या करे, लगाना तो पड़ेगा। कौन बोल रहा महाराज हमारी पत्नियों को ज्यादा सवा शेर मत बनाओ, वैसे ही शेरनी से कम नहीं है। ध्यान रखना, मान्य स्वाभिमान है नारी का, पूज्य बना दिया, आरिका बना दिया, जगत पूज्य बना दिया, जिन जननी बना के जगत पूज्य बना दिया, सची बना के जगत पूज्य बना दिया। बहुत सम्मान है नारियों का, और मैं भी बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि मुझे भी रोटी यही खिलाती है, तुम नहीं देते बेटा। मेरी सभा में भीड़ भी नहीं की होती है, और इतने प्यार से खिलाती है, मालूम है, जितने प्यार से अपने पति और बच्चों को नहीं खिलाया होगा, उससे ज्यादा प्यार से अपने संतों को भोजन कराती है। मैं डूंगरपुर में था, एक आदमी बोला, मेरा बिहार हो रहा था, रोने लगा। मैं समझा कि मेरे लिए रो रहा होगा। मैंने कहा, काय रे क्यों रोता है, क्या दिक्कत है? बोली, महाराज जब तक तुम थे रोज चौका लगता था, थाली में 12 कटोरी मिलती थी, अब तुम चले, कल से वही 2 कटोरी मिलेगी। अब मैं क्या करूं? तुम थे तो बड़े मौज थी, बड़े मजे थे, अब फिर वही चटनी रोटी खाओ। मानता हूं कि सब्जी में दम नहीं है, लेकिन ये कहना का भी हम में दम नहीं है, क्योंकि दम दिखा दिया तो दम निकाल देगी। मान्य बात, आपसे निवेदन है, नारी बहुत सम्मानित है, मायाचारी नहीं है वो, सची की साथ ही से पुण्य का बंध है। और सर्वप्रथम आपसे निवेदन है, भगवान का जन्माभिषेक होगा, अभी देखे बिना जाना मत। ये नहीं कि लेट हो गए, टाइम हो गया है, वो टाइम बर्बाद है। मैं कहता हूं कि जितना भी समय घर गृहस्थी और परिवार में लगाया वह जीवन बेकार है, और जितना मेरे प्रभु की भक्ति में लगा दिया वो जीवन सार्थक और सफल हो जाया करता है। भगवान का अभिषेक देख करके जाना। महापुराण में कहा है कि इंद्र आनंद भाव से भगवान का अभिषेक देखता है, देवियां आश्चर्य भाव से अभिषेक देखती है, विद्याधर विस्मय भाव से अभिषेक देखते हैं, और चारण रिद्धिधारी मुनिराज एकाग्र चित्त होकर भगवान का जन्माभिषेक देखा करते हैं। कौन कहता है मुनि जन्माभिषेक नहीं देख सकते हैं? देखना ही चाहिए, एकाग्र चित्त होकर देखना चाहिए। अभी पंडित जी पांडुक शिला पर चारणधारी मुनियों की स्थापना करेंगे कि आओ पधारो। एक बोले कि अरे मुनि महाराज तो छठे गुण स्थान, एक आध खोपड़ियां हैं, पंडित वर्ग ऐसा माथा खाते हैं, आता जाता कुछ नहीं है। बोले मुनि महाराज छठे गुण स्थान में, भगवान चौथे गुण स्थान में, क्या छठा गुण स्थान वाला चौथे गुण स्थान को नमस्कार कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता है? कर सकता है, ध्यान रखना। इसलिए कर सकता है कि छठे गुण स्थान वाला मुनि, चाहे मैं पुलक सागर हूं, चाहे आचार्य पुष्पवंत सागर हो, चाहे आचार्य विद्यासागर हो, चाहे आचार्य विमल सागर हो, चाहे आचार्य शांति सागर हो, चाहे आचार्य कुंद कुंद भगवान हो, ये छठे गुण स्थान वाले मुनि अपना कल्याण कर रहे हैं, और जिसका जन्माभिषेक देख रहे हैं उसका कल्याण हो चुका है। ध्यान रखना, वो जिसका हो चुका है वो बड़ा होता है, और जो कर रहा है वो छोटा होता है। करने वाले जिनका हो गया उनकी वंदना किया करते हैं। ध्यान रखिए, हम कल्याण कर रहे हैं, हमारा कल्याणक हुआ नहीं है, और जिसका जन्माभिषेक हो रहा उसके 5 कल्याणक हो चुके हैं। ध्यान रखना, जिसका हो चुका वो वंदनीय है। कल गर्व कल्याणक था, भगवान वस्त्र से आच्छादित थे, हमने प्रणाम किया, हे भगवान तुम गर्व से मुक्त हो गए, अभी हमें कई गर्व धारण करना है। तुम जन्म से मुक्त हो गए, हमें अभी कई जन्म धारण करना है। और आपके उस मुक्त हुए गर्भ को और आपके उस मुक्त हुए जन्म की जो वंदना करता है, एक दिन वो भी जन्म और गर्भ से मुक्त हो जाया करता है। ध्यान रखिए, ऐसा मेरे तीर्थंकर का वैभव है।
मान्यवर समय हो रहा है, इतना ही कहूंगा कि जिन जिन को सची बनना हो ये संकल्प लेके जाना नागफणी पारसनाथ से कि अपने मंदिर का पहला द्वार मैं खोलूंगा। हमेशा प्रतिदिन जिनालय के दर्शन करने में जाऊंगा। भीड़ लग जाएगी जिस समय मंदिर का द्वार खुलता है। ऐसा लगेगा कि इंद्र अपनी सभा को लेकर अपने जिनालय की ओर आ गया है। जीवन सार्थक होगा। प्रथम अभिषेक मैं करूं, सुमेरु पर्वत पर तुम्हारा अभिषेक होगा। भगवान के कोई भी कार्य कहीं हो रहे हो, राजेंद्र जी, धनपाल जी, पंडाल फुल है, बाहर तक पब्लिक खड़ी है। जो मैंने कहा वो पूरा हो गया। लोग कहते हैं कि नहीं आएंगे, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, और आती है पब्लिक, बुलाने वाला चाहिए। आए, पूरा देवलोक आ गया है। आपसे निवेदन है, कितनी भी शादी हो, कितने भी घर के काम हो, किसी की मृत्यु भी हो जाए तो भी आदमी को सब चीज छोड़कर पहले भगवान के पंच कल्याणक में पहुंचना चाहिए। जीवन सार्थक सफल हो जाएगा, क्योंकि हम किसी के जन्म लेने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। हम किसी की शादी विवाह करने को पैदा नहीं हुए हैं। हमारा जन्म किसी की मौत में मरघट जाने के लिए नहीं हुआ है। हमारा जन्म यदि हुआ है, मोक्ष जाने के लिए हमारा जन्म हुआ है, और मोक्ष का रास्ता एक ही है, तीर्थंकर भगवान के पंच कल्याणक। वहां मान मर्यादाएं, सामाजिक मर्यादाएं नहीं देखी जाती हैं। जहां तीर्थंकर का पंच कल्याणक हो, सबसे पहले हमें अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहिए। ध्यान रखना है। बहुत सी बातें हैं, कल और करूंगा। तबीयत नासाज है, लेकिन जब मैं अपने तीर्थंकर का वर्णन करता हूं ना, तो मैं फिर तन की परवाह नहीं करता। मेरा चित्त भगवान के चरणों में समर्पित हो जाया करता है। दूर दूर से लोग आए हैं। सभी को जन्म कल्याणक की बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूं। और मैं आप सबका स्टेज से कमेटी स्वागत करे नहीं करे अलग विषय है। मैं अपार जन्मेदनी का स्वागत एक संत होकर, आचार्य होकर करता हूं, क्योंकि आप मेरे लिए नहीं, नागफणी पारसनाथ के लिए यहां पर पधारे हैं। जो मेरे तीर्थंकर का सम्मान करेगा, ये पुलक सागर जन्म जन्म उसका सम्मान करेगा। ध्यान रखना है। जो मेरे तीर्थों की रक्षा करेगा, पुलक सागर अपने तपस्या की जितने भी पुण्य है, मेरे तीर्थों की रक्षा करो, मैं अपना पुण्य तुम्हारी झोली में डालने को तैयार हो जाऊंगा। मेरे तीर्थंकरों का विकास करो, तीर्थों का विकास करो, ये संत अपना सर्वस्व तुम्हारे दामन में डालने को तैयार हो जाएंगे। आप सब इस जंगल में आए और आज मंगल जैसा वातावरण तुमने कर दिया है। बहुत बहुत सबका आभार व्यक्त करता हूं, आशीर्वाद प्रदान करता हूं। ऐसे ही हमारे भगवान का कहीं भी कुछ हो, तमाम आकर्षणों को छोड़कर तीर्थंकर के चरणों में पहुंच जाना चाहिए। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूं। कलश चढ़ाओ भगवान के मंदिर पर, प्रतिमाओं को स्थापित करो। तुम अपने घर बहुत सुंदर बनाते हो। मेरे तीर्थंकर की 24 टोक बनी है। तुम्हारे घर की वॉशरूम देखने लायक है। मैं उस ऋतिक के घर में रुका था, नया बना है, देखने लायक मकान। अपना घर सुंदर बनाओगे तो मेरे भगवान की टोक पर भगवान स्थापित करना है। अपार जन्मेदनी से कहूंगा, आज लुटा दो अपना धन नागफणी पारसनाथ के लिए। 24 टोक जो सम्मेद शिखर यहां बना हुआ है, सम्मेद शिखर में केवल चरण है, नागफणी में चरण भी हैं और भगवान की प्रतिमाएं भी स्थापित होने जा रहे हैं। एक एक टोक तालियां नहीं चाहिए, ताल नहीं, माल। इससे भगवान नहीं बैठते हैं। जो अकेली ताली बजाता है वो हर जन्म में ताली ही बजाता है। वो ताल के साथ जो माल देता है वो माला माल हो जाया करता है। ध्यान रखिए। तो स्थापित करो मूर्तियां, कलशों को स्थापित करो, शिखर चढ़ाओ। ये कलश कलश नहीं होते हैं,
मंदिर की शिखर पर चढ़ा हुआ कलश मोक्ष का शिलान्यास हुआ करता है, ध्यान रखिए। आप उसको कार्य को सार्थक करें, दिखा दे ये जनमेदिनी। हम अपने नागफणी पारसनाथ के लिए सर्वस्व अर्पित करने को तैयार हैं। ऐसा महान तीर्थ, बहुत से तीर्थ मैंने देखे, लेकिन ऐसा तीर्थ जिसके भक्तों के आंखों में ही नमता नहीं है, यहां तो चट्टानों से भी झरना बहा करता है, ध्यान रखिए। चट्टानों से झरना बह रहा है, वो झरना नहीं है, गौमुख से निकला हुआ वह जल प्रतिपल नागफणी पारसनाथ का गंधोदक हुआ करता है, निर्मल अमृत रहा करता है। बदला हुआ नागफणी दिखेगा आपको, अभी नहीं, अभी नहीं, 15 तारीख को जब जाओगे ना बाबा के दरबार में, बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, ध्यान रखना। त्रिमूर्ति भगवान वहां खड़े होंगे, छोटी सी समाज बिच्छीवाड़ा की, लेकिन बहुत बड़ा काम करके उन्होंने दिखा दिया है। आशीर्वाद प्रदान करता हूं, सबने सुना, अनुग्रहित हूं। जय नागफणी पारसनाथ भगवान की। बोलिए परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति भारत गौरव राष्ट्र संत मनोज्ञ आचार्य पुलक सागर जी गुरुदेव की। गुरुदेव ने अपने प्रवचन के माध्यम से जो जैन ग्रंथों के सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों का विश्लेषण करते हुए सार गर्भित प्रवचन, जिससे हम लाभान्वित हुए। कई आशंकाएं, शंकाएं हमारे अंदर होती हैं, उनका निराकरण भी पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से एक एक गूढ़तम तथ्य का निराकरण किया गया। गुरुदेव ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया, धन सबके पास है। एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी और वहां ये कहा गया कि तुम जैन लोगों के पास बहुत कुछ है, हम भी उसमें थे। कोई नहीं बोला, मैंने खड़े होकर ये कहा हाँ है, तो सब देखते रहे। फिर दूसरा कारण बताया कि क्यों है, क्योंकि आज तक हमारा हाथ सदैव यूं रहा है, हमने यूं नहीं किया है। विश्व के किसी भी कोने में चले जाओ, हमारा साधर्मी भीख मांगते हुए कभी नहीं मिलेगा। पुण्योदय था तो उच्च कुल मिला, और धन पुण्य है तो लक्ष्मी को तो आना ही पड़ेगा।